हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आत्मा और परमात्मा में। दोस्तों, आज मैं आपके कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी साधना कहाँ तक पहुँच चुकी है। समझ लें, वो एक्सपीरियंस तो आप है, आपका भाग अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको हो रहे हैं। ठीक है, या आपने पिछले जन्मों में बड़ी तपस्या, बड़ी साधना करी है तो हो रहे हैं, या आपकी आत्मा तड़प रही है और उसने परमात्मा को पुकारा है तो हो रहे हैं। ये 3 कारण हैं कि वो अनुभव होंगे। भाग्यशाली होंगी तब होंगे। ठीक, या तो पिछले जन्मों की कोई साधनाएं होंगी तो होंगे, या आत्मा ने परमात्मा को पुकारा होगा तो होंगे। आत्मा के आशीर्वाद के रूप में तेरा एक्सपीरियंस बहुत ध्यान से देखें। इनमें 2 एक्सपीरियंस भी आपके साथ होते हैं, 3 एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो मैं कहूंगी किसी जीवित गुरु से जुड़े और जुड़कर अपने इस जीवन को सफल बनाएं। इस जीवन को सफल बनाएं, नहीं तो फिर दोबारा पैदा होंगे और दोबारा पैदा हो गए, हो सकता है यह संयोग ना हो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ जरूरी नहीं यह ग्रंथों में लिखा हो और जरूरी नहीं है तुम्हें YouTube पे कोई बताए, और यह भी हो सकता है कि YouTube पर कोई कॉपी करके बता भी दे तुम्हें, लेकिन अनुभव बता देना, अध्यात्म पे वीडियो बनाना बहुत इजी है, लेकिन किताबें पढ़ लो और वीडियो बना दो ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे कैसे जाओगे, ये जानने वाला कहाँ है तुमको, ये ले जाएगा कौन, ले जा रहा है वह परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, या काली माता की तरफ, या कुरान की तरफ, या गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ, या बाइबल की तरफ, या कृष्ण की तरफ, कहाँ ले जा रहा है वो, इससे समझना। अनुभव पे चलते हैं। पहला अनुभव को समझें, सबसे कीमती अनुभव है। अगर आप साधना करते हैं और सबसे कीमती ये अनुभव आपके पिछले जन्म से भी जुड़ा है, परमात्मा के आशीर्वाद से भी जुड़ा है। आत्मा में प्यास होगी तभी अनुभव होगा। अनुभव क्या है? थर्ड आई पे वाइब्रेशन का होना, थर्ड आई पे वाइब्रेशन का होना, थर्ड आई पे चींटी चलना, और थर्ड आई पे इतनी ईचिंग होना कि सर दर्द होने लगे। अगर यह अनुभव होता है तो आप समझें कि आपकी पूरी प्राण ऊर्जा थर्ड आई पे आ गई है और थर्ड आई उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्यों, थोड़ा समझें। अच्छा, पहले यही बता दूं तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो अगर आपको देखना है तो अच्छे से देखें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। थर्ड आई पे जब प्राण ऊर्जा पूरी शक्ति आ जाएगी तब वाइब्रेशन होगी। ऊर्जा तो आप में है ही, उसके तो आप आदी हो चुके हैं, तब नहीं होगी, फिर कब होगी? थर्ड आई पे ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा उस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगी। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आपके साथ कनेक्ट होगी थर्ड आई पर, तब वाइब्रेशन चालू होगी, तब सर दर्द चालू होगा, तब ईचिंग चालू होगी, तब चींटियां जैसी चल रही हैं ऐसा होगा। और ऐसा जब होता है तो अधिकतर साधक ध्यान साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर समय ईचिंग हो रही है या बर्दाश्त नहीं कर पाते, वाइब्रेशन हो रही है या बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है साधना गलत हो गई है, छोड़ो भाई, यूट्यूब पर कोई और विधि देखो, या गलती नहीं करना। ईचिंग हो रही है, चंदन लगाओ, रेडीमेड चंदन मत लेना, चंदन की लकड़ी लेना, उसे घिस करके उसका लेप आप सिर पर लगाना, वो तासीर उसकी ठंडी होती है, वो आपको ठंडक पहुंचाएगी। थर्ड आई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला मैंने अनुभव बताया, यह बिल्कुल आपकी पिछली साधनाओं से, पिछले जन्म की साधनाओं से और परमात्मा के आशीर्वाद से जुड़ा है। अब मैं दूसरा अनुभव बताने जा रही हूँ। दूसरा अनुभव यह है, जब आप मौन होंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब होगा नहीं, या वैसे भी होगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, आपको रात को सोना है, आप चुपचाप बैठे हैं, तब यह अनुभव होने लगेगा। अनुभव क्या होगा? आपको एक झींगुर की आवाज आएगी, आपको नाच सुनाई देगा। अगर आपको नाच सुनाई देता है और झींगुर की आवाज आती है तो तुरंत समझ जाओ कि आप किसी देवता से, किसी देवी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे आपने उसकी साधना करी है, इसे भी अच्छे से समझ लो। इसका मतलब है किसी देवी देवता के साथ जुड़े हुए हैं।
अगर अनाहत नाद में आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ें बदल जाती हैं, डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, तो ज़रूर आपने कभी शिव के साथ जुड़कर साधना करी होगी। कभी किसी न किसी जन्म में आपने शिव को गुरु माना होगा, तो वह बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती तो समझ लेना आप कृष्ण से जुड़े हैं। अगर आपको झरनों की आवाज़ आ रही है, बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है, हवाओं की आवाज़ आ रही है, तो आप ब्रह्मा से और नारायण से जुड़े हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है और कुछ मीठी मीठी सुगंध आ रही है, ना हल्की हल्की सुगंध आ रही है जैसे आग में कुछ जल रहा हो, तो आप समझ लेना आप किसी मान जाति में, मुसलमान धर्म में आपने कभी जन्म लिया होगा, कभी आप मुस्लिम रहोगे। अगर आपको बहुत प्रेम महसूस हो रहा है और अनाहत सुनाई दे रहा है, तो समझना कभी आप क्रिश्चियन भी रहे होगे, कभी आप सिख भी रहे होगे। तो आप कहाँ कहाँ जुड़े हो, तो अनाहत की आवाज़ आपको ये क्लियर बताएगी, क्योंकि हर जगह हर देवी देवताओं के साउंड होते हैं, वो होता है। ठीक है, अब तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरा अनुभव जो बताने जा रही हूँ, ये समझ लें, बहुत सारे साधक साधना करते हैं तो वो यूं झुके होते हैं, कोई यूं झुका होता है, अब कोई ऐसे पीछे को चला जाएगा, कोई आगे को चला जाएगा ना। जो तीसरा अनुभव है, ये इतना जबरदस्त है कि इसमें होगा क्या, इसमें साधक की रीढ़ बिल्कुल सीधी हो जाएगी, वो यूं हो जाएगा बिल्कुल एकदम सीधा। सीधा होने का मतलब क्या होता है? सीधा होने का मतलब है जो सारी चेतना मूलाधार में है वो सीधा बहने लगती है और बहते बहते ब्रह्मांड में जा रही है। और जब ब्रह्मांड उससे शक करने लगता है, वो अपने अंदर खींचने लगता है, तो रीढ़ आपकी सीधी हो जाती है। और इसका उल्टा भी होता है, ब्रह्मांड से ऊर्जा बहुत तेजी से उतर रही है और आपके मूलाधार से होते हुए धरती में समा रही है। अगर ऐसा आपको होता है तो समझो यह अनुभव भी बड़ा कीमती है, यह साधारण नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि आपके पिछले जन्मों में या इसी जन्म में आपको कभी ना कभी समाधि जरूर घटी होगी, आप चूक गए बस। कई बार क्या होता है, कई बार लोगों का बुरा समय आ जाता है और कई बार क्या होता है, लोगों के बुरे समय के पास खुद ही चले जाते हैं। लोग खुद ही कहते हैं, हाँ भाई कितनी देर लगा दी, हम जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, थोड़ा दुख तो दे दो हमें। कई बार लोग ही बुरे समय के पास चले जाते हैं, तो इसी कारण से आपसे वह छूट गया होगा। अगर आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है तो जरूर किसी जन्म में समाधि की झलक मिली है। ठीक है, चौथे अनुभव की तरफ चलते हैं। अब ये अनुभव बता रही हूँ, यह बहुत भयानक भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है। इसको देखने के बाद साधना को मत छोड़ना, यही कहूंगी, गुरु से बात करना, गुरु आपको आगे का मार्ग बताएंगे। चौथे अनुभव पर हम बात कर रहे हैं। जब आप साधना करेंगे तो साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपको अलग अलग चेहरे दिखने लगते हैं। ऐसे चेहरे आपने अपने जन्म में कभी नहीं देखे होंगे ना। अलग अलग चेहरे, कोई बूढ़ा, कोई टेढ़ा मुंह, किसी का कुछ हो रखा है, कोई हॉरिबल लग रहा है, कोई बहुत प्यारा लग रहा है। अजीब अजीब से चेहरे दिखेंगे, अजीब अजीब से फेस दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? जब आप साधना करते हैं तो जितने भी आप लोगों से जुड़े हैं, किसी भी जन्म में जुड़े होंगे, जिससे थोड़ा सा इमोशनली जुड़े हैं, उनके फेस आपको दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? वो सारी चीजें आपके अब चेतन मन में चली गई हैं और अब आप साधना करते हैं, मन शांत हो जाता है, तो अब चेतन मन से वह चीजें बाहर आती हैं। और जब बाहर आते हैं तो पहली बार आपको उन चेहरों का दर्शन होता है, उन चेहरों को आप देख पाते हैं। इनको देखने का मतलब होता है कि आप बहुत गहरी साधना में उतर रहे हैं। और 99% लोग डर के मारे साधना छोड़ देते हैं। तो आपको साधना छोड़नी नहीं है, आपको साधना छोड़नी नहीं है, इसे समझें ना। आपको साधना को कंटिन्यू करना है। अब आगे का जो मैं एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, इसे समझो। बहुत सारा प्यारा एक्सपीरियंस है, इसे समझेंगे तो आपको पता लगेगा। साधना करते करते शरीर का गुम हो जाना, शरीर का बोध ही नहीं हो रहा है। साधना करते करते शरीर है या नहीं पता ही नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है शरीर था ही नहीं। समझ रहे हो, शरीर के पार चले गए तुम। ये पांचवा अनुभव जो है, शरीर के पार जाने का मतलब यह होता है कि तुम इस अर्थ से ही बाहर निकल गए, इस पृथ्वी से ही बाहर निकल गए। और जब इस पृथ्वी से बाहर निकल गए तो अब तुम इस पृथ्वी के नहीं हो,
या अनुभव होता है, तो आप इस बात को समझें कि आपने कभी ना कभी शिव से या कृष्ण से या सिख धर्म में, ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में कहीं आपने बहुत गहरी साधना करी है। इसका मतलब यह होता है कि आप इन सभी धर्मों में से किसी एक जीवित गुरु के साथ जुड़कर साधना कर चुके हो। किसी एक जीवित गुरु के अंडर में आपने कुछ दिन साधना जरूर करी होगी, तब यह आपको महसूस होगा, तब यह महसूस होगा। छठे अनुभव की तरफ मैं चलती हूँ, आपको लेकर चलती हूँ। छठा अनुभव कब होता है, इसे समझ लें। छठा अनुभव होता है कपाल का फट जाना। जब आपकी पूरी ऊर्जा जो है, पूरी मूलाधार से ऊर्जा उठती हुई और कपाल पर इतना प्रेशर जनरेट होता है, इतना प्रेशर कि आदमी को यह खुजली होने लगती है, दाने निकल जाते हैं, ईचिंग होने लगती है, यहाँ मांस में पस पड़ जाती है, कई बार तो पस तक पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में साधक साधना छोड़ देता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुरु भी कहता है छोड़ दो, नहीं बर्दाश्त हो रहा, मगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ से कपाल अपने आप खुलता है और पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड में रिलीज हो जाती है। हिंदू धर्म के अंदर जो है, और शायद सिख धर्म में भी होगा, मुझे उसका नहीं पता, हिंदू धर्म के अंदर जो है आदमी मर जाता है तब उसका बेटा या कोई भी उसको अंतिम संस्कार जब करते हैं तो वहां पर एक समय ऐसा आता है कि आप एक बांस या डंडा आदमी के कपाल पर मारते हो ताकि कपाल फूट जाए और वो आत्मा बाहर निकल जाए। जब आदमी अपना स्वयं की आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकता, वासनाओं में पड़ा होता है, तो मजबूरी में हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और उसको भी धोखा देते हैं। यह एक धोखा ही टेक्निक है ना। जैसे किसी को किसी के साथ प्रेम हो जाता है, वो सहज प्रेम होता है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि दो जनों को तुम एक कमरे में बंद कर दो 1 साल के लिए तो उनमें भी प्रेम हो जाएगा, मगर जो सहज प्रेम हो रहा है वो प्रेम है, यह लगाव है, प्रेम नहीं। प्रेम और लगाव में अंतर होता है। तो जो कपाल क्रिया हम शमशान घाट में करते हैं, हकीकत में उसका रहस्य ये था कि स्वयं हमारा कपाल फटे और ऊर्जा ऊपर की तरफ निकल जाए। यहाँ मैंने ये 6 अनुभव आपको बताए। ये 6 अनुभव बहुत कीमती हैं। अगर आगे जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत कीमती है, उन्हें भी अच्छे से समझें। अब 7वें अनुभव को अच्छे से समझ लें। 7वें अनुभव में क्या होता है कि हम रात को सोते हैं तो हमें बहुत डरावने सपने आते हैं, बहुत ही डरावने भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ये सब दिखाई देते हैं, हॉरिबल सपने आते हैं। हम चीखना चाहें तो चीख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और डरे डरे रहते हैं। ऐसा लगता है किसी भूत ने पकड़ लिया, कुछ ऐसा हो गया ना। एक तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। तो जब डरावने सपने आते हैं तो वह डरावने सपने क्यों आते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लो। जब डरावने सपने आते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी मृत्यु हुई थी, आपको थोड़ा बहुत तो होश था, उस होश के कारण वो आप जर्नी करते हो, वो आप यात्रा करते हो। उस यात्रा में जितनी भी आप भूत प्रेत देखते हो, जितनी भी आप पीड़ा देखते हो, जितनी भी हॉरिबल चीजें देखते हुए निकलते हो, तो इसलिए वो आपके अंदर चली जाती है। वो जो आपका जो है मानसिक जो शरीर है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसमें स्टोर होती रहती है। जब आप पैदा होते हो और फिर पैदा होने के बाद बड़े होते हो, साधना करते हो, तो जब साधना करते हो तो साधना करते वक्त भी गुरु की याद रहती है, मंत्र की याद रहती है, विधि की याद रहती है, मगर जब सो जाते हैं तो सो जाने के बाद ये चीजें दिखाई देती हैं। अब यहाँ साधक कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, भूत प्रेत के चक्कर में हम पड़ गए, प्रेत लोक में हम भटक गए, तो साधना बंद करो तुरंत। अगर आप साधना बंद करते हैं तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ यह होता है कि आपने मृत्यु और जन्म के बीच की सारी चीजों को देख रखा है, अब आप जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। ना तो ये होता है 7वां एक्सपीरियंस। 8वें एक्सपीरियंस की तरफ हम चलते हैं। 8वां एक्सपीरियंस भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा होता है कि आप साधना कर रहे हो, आप बैठे हुए हो और कोई आपको छू के चला गया। जब आप साधना करते हो तो साधना करते वक्त आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, अगर आपने संन्यास ले रखा है तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, आपके ऑरा को कोई क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता।
तो जब वो आते हैं वो कौन भूत प्रेत होते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर होते हैं जो साधना कर रहे होते हैं और जिनका शरीर छूट जाता है मृत्यु के कारण, अभी जन्म नहीं मिला होता और अभी मोक्ष भी नहीं मिला होता, तो वो वेट करते हैं जन्म की। और जब आप साधना कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा के कलर के कारण वो अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरफ आ जाते हैं, ताकि आपकी भी गति बढ़े और उनकी भी गति बढ़े। तो आप हृदय पे हो तो आपको वो छू के चले जाएंगे, आप प्रेम पूर्वक पूर्ण हो तो आपको वो छुएंगे और चले जाएंगे। आप अगर थर्ड आई पे हो निर्विचार अवस्था में तो वो आपके सामने बैठ जाएंगे, आपके आसपास बैठ जाएंगे, आपके आसपास घूमने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया। अब 9वें एक्सपीरियंस पे हम चलते हैं। अब 9वें एक्सपीरियंस पे अगर हम चलते हैं तो थर्ड आई पे प्रकाश देना। अगर थर्ड आई का प्रकाश दिखाई देता है, खास तौर की पर्पल कलर या आपको स्काई ब्लू कलर या आपको ब्लैक कलर में सफेद सफेद डॉट दिखते हैं, अगर आपको पर्पल कलर दिखाई देता है, अगर आपको ब्लैक कलर में सफेद सफेद डॉट दिखते हैं, अगर ये दो अनुभव होते हैं, अगर येलो कलर दिखाई देता है तो भी, मगर ये दो अनुभव पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ। अगर ये दो अनुभव होते हैं और आप अभी तक मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए हो तो मैं कहूँगी आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने में पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, आप कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो। इससे भी ज्यादा दुख भोगना और इससे भी ज्यादा दुख भोगने के लिए दोबारा पैदा होना, तो आप ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए इसे समझो कि आप मोक्ष के बहुत करीब हो। तो आप साधना को कंटिन्यू करो और आप किसी न किसी जीवित गुरु से जरूर जुड़ो, तभी आपको पता लगेगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। आप बहुत आराम से परमात्मा के साथ एक हो सकते हो, एक हो जाओगे बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। तो इस एक्सपीरियंस को भी समझ लो। ठीक है, अब आते हैं हम 10वें एक्सपीरियंस पे। 10वें एक्सपीरियंस में अब हम जो 10 एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं उसमें देवी देवताओं का दिखना। जब आपको कोई देवी देवता दिखते हैं, चाहे महादेव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म से कोई भी देवी देवता आपको दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने पिछले जन्मों में उस देवता के नाम के साथ, उस देवता की मूर्ति के साथ, उस देवता के अंडर में कोई गुरु उपलब्ध हुआ, उसके साथ जुड़कर साधना करी होगी, इसलिए वह आपको दर्शन दे रहे हैं। और यह दर्शन कंटिन्यू नहीं होगा, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। तो वो दर्शन दे रहे हैं इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसका भी मतलब यह होता है आप साधना कंटिन्यू करें। जो देवी देवता दिखाई देते हैं अब उनसे पार जाने का समय है, तो किसी जीवित गुरु को पकड़ेंगे। अब हम आ जाते हैं 11वें एक्सपीरियंस पे। 11वां एक्सपीरियंस है समय के पार चले जाना। समझ रहे हैं, समय के पार चले जाना मतलब फ्यूचर के बारे में पता लगाना। अगर आपको आभास होता है कि फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में यह होगा, आपको लगता है फ्यूचर में यह होगा और आप देखते हैं कुछ दिनों में वही हो गया, तो आप समय के पार चले गए हैं। हम समय के पार जाके समय को देख सकते हैं। आपको लगा कि फ्यूचर में यह होता होगा, वह हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ जो सब आपको महसूस होता है वह होता चला जा रहा है। आपको लगता है इसकी डेथ ना हो जाए, उसकी डेथ हो गई, तो आप समय के पार चले गए हैं। यह एक्सपीरियंस बहुत ही कीमती है। तो 11वां एक्सपीरियंस हमारे पास हो गए। अब 2 एक्सपीरियंस है। अब 12वां एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जब आप साधना कर रहे हैं, आप शांत बैठे हुए हैं, तो आपको अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई दे रही है, अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई दे रही है। आपको कोई एक प्रकाश नहीं दिख रहा, आपको मल्टी डायमेंशन प्रकाश दिखाई दे रहा है, आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, आपको अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं और आवाजें ऐसी नहीं जिनका अर्थ आप जानते होंगे। ये ध्यान रखें। आप तो कहोगे हाँ गुरुदेव, आवाज सुनाई दे रही है, कोई बात कर रहा है, ऐसा नहीं। आपको देवताओं के द्वारा मंत्र सुनाई देंगे, उनके अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको देवी दिखाई देगी और देवी के साथ ब्लड जुड़ा होगा और बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी, आप उनका मतलब नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मेरे एक अलग अलग आवाजें सुनाई देना, अलग अलग तरीके से चीजें दिखाई देना, मल्टी डायमेंशन प्रकाश का दिखाई देना, यह आपका अनुभव जो है यह आपको यह बताता है कि आप इन लाइटमेंट
के बहुत करीब हैं, मुद्दत के बाद करीब है। यह मिक्स अनुभव बहुत ज्यादा कीमती है, यह एक डायरेक्शन में नहीं है। अब लास्ट अनुभव पर हम चलते हैं, 13वां अनुभव। ये अनुभव जो है यह बहुत बहुत कीमती है, इसे समझ लेंगे। यह क्या अनुभव है? यह अनुभव है कोई आत्मा आपको अपनी तरफ खींच रही है। इस पृथ्वी पर हम ऐसा नहीं कह सकते आज की डेट में कि हमारे जीवन में एक गुरु है। हम इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा अनंत गुरुओं को देख सकते हैं, अनंत गुरुओं की किताब पढ़ सकते हैं, अनंत गुरुओं की विचारधारा को समझ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आपको कोई एक गुरु की आत्मा अपनी तरफ बार बार खींच रही है। बार बार आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मैं उसी गुरु का हूँ, मेरे को उसी गुरु के पास होना है, वही सब कुछ मेरा है, मेरा घर, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा जन्म, मृत्यु, सुख दुख सिर्फ वही है। अगर ये अनुभव होता है तो भी मैं कहूंगी कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद रुके हुए मत, तो क्योंकि यह अनुभव बड़ा कीमती है। क्यों कीमती है? आप अब इसे समझिए कि यह सीधा सीधा आपको परमात्मा पुकार रहा है, और वासनाओं के कारण, मोह के कारण, किसी भी कारण से आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको 13 अनुभव बताए हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें यह साधनाएं पिछले जन्म में करी, उनको यह आत्मा, परमात्मा का आशीर्वाद या आत्मा उसको पुकार रही है, तब होते हैं यह 13 अनुभव। में से 2 अनुभव भी अगर आपके साथ हो रहे हैं, अगर 4-5 होते हैं तो बहुत बड़ी बात है, 2 भी अनुभव अगर आपके साथ हो रहे हैं तो परमात्मा ने आपके भाग्य को अलग तरीके से डिजाइन करा है। आप इस जीवन में साधारण व्यक्ति बन के जीने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं पैदा हुए, आप कुछ और करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य कुछ और है। यह वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है और अगर आप इसे देख रहे हैं तो अभी तक तो मैं 1000% कहती हूँ कि आपका लक्ष्य इस पृथ्वी पर यह था ही नहीं जो आप कह रहे हैं। ये अंदर से भी आपको पता है। आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो ये आपका लक्ष्य ही नहीं है। जो आपने जीवन में जिया है, आपका लक्ष्य परमात्मा को पाना है, परमात्मा के साथ एक होना है। अब समय है, अगर आप अब नहीं होते तो फिर पता नहीं कब होंगे। ठीक है, वीडियो को देखा, और अगर इसके अलावा आपको कोई अनुभव होता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।